हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास स्टार्ट करने से एक पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से बच्चों की क्वेरी है, कमेंट है कि सर हमारे पास कोई बुक नहीं है, स्कूल अभी तक हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो हम कौन सी बुक लें कौन सी नहीं लें यही हमें नहीं पता। तो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू किस तरीके से करें। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए आपके सीनियर्स का, जो 12th क्लास में अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले साल मेरे से बोल बोल के पूरी की पूरी बुक जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा ली है। तो सारे के सारे चैप्टर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो गॉड क्लासेस के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पर जो मेन चैनल है, जब आप उसको ज्वाइन करोगे पिंड मैसेज में देखना, आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। अब वो पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज डाउनलोड कर लेना है। आपको ऐसा भी नहीं कि सारी की सारी बुक इकट्ठी डाउनलोड करनी है, स्पेस की प्रॉब्लम होगी। एक एक चैप्टर डाउनलोड करो, जो जो चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको समझो, उनसे प्रैक्टिस करो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो अभी से ही। क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं 1-2 महीने बाद लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल जब तक आपके ओपन होंगे उसके बाद आप स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे, तब तक काफ़ी लेट हो चुके होंगे, जैसे पिछले साल के स्टूडेंट्स के साथ हुआ। लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आई कि रिवीजन का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। आपके पास बुक भी अवेलेबल है, बुक का कोई बहाना नहीं है, बस पढ़ने की आपकी नीयत होनी चाहिए। नीयत साफ रखो और अपनी ढंग से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब नंबर्स का वो सारे एक नंबर और आ गए। अब नंबर ही नंबर आते जा रहे हैं, तो कितने नंबर आपको याद रखने। तो कोई यहाँ पर डिफ़िकल्टी वाला क्या ऐसी चीज़ नहीं है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा एक एक चीज़। और वीडियो के एंड में आप कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ नहीं है। तो नंबर्स में जब मान लो आप, अगर याद हो आपको कि आप जब 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो कई क्वेश्चंस में क्या आता था, टीचर बोलते थे कि आपको भाई यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, आप सिंपली लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट। और आप बड़े खुश हो जाते थे, यार डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, मतलब आगे तो कुछ करना ही नहीं है भैया, क्वेश्चन अपना यहीं खत्म, कोई एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। लेकिन अब यहां पर आपको उस तरह की सिचुएशन में आप सीखेंगे कि भाई अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए हमारे पास तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आपके पास मान लो x² - 4 है, आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भाई, 4 को उधर ले जाओगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन हम यूज कर दें, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास +-2। यानी -2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, यानी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी +4 हो जाता है। अब यहाँ सिचुएशन में थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर देते हैं, हम x² +4 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो 4 को उधर लेके जाओगे आप, तो x² की वैल्यू आ गई -4। अब आप यहाँ से स्क्वायर रूट निकालोगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि इस -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हो -2 तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 होना चाहिए। अगर आप +2 लिखते हो तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि +2 तो 4 हो जाता है। तो ये -4 कैसे आए, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या कि हम उसका स्क्वायर करें तो वो नंबर -4 के बराबर हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए एक जो नया नंबर है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। एक्चुअली ये जो नंबर डेवलप किया था, ये इलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये नंबर दिया आयोटा। आई से इसको डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर ए। तो ये आयोटा को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। इलर ने बताया कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं -1। तो जब यहाँ पर -4 आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस माइनस की जगह लगा देते हैं आयोटा स्क्वायर, इनटू में 4। अब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे 2, आयोटा का स्क्वायर का कर देंगे, आ जाएगा आयोटा। 2 आयोटा लिख लो या आयोटा 2 लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, बात एक ही होती है। यानी अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप 2 आयोटा का स्क्वायर करोगे, यानी 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 = 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, यानी वैल्यू आ गई -4। ऐसे अगर आप -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे, -2 आयोटा को, सेम चीज़ आएगी 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरह की सिचुएशन जो हमने 10th क्लास में छोड़ दी थी कि डज नॉट एग्जिस्ट लिख के छोड़ दी थी, उसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा। अब ये जो आयोटा जब आ गया तो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रिलेशन है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम किस फॉर्म में डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट Z।
Actually, a complex number is a combination of real number and imaginary number. Imaginary number is what? Imaginary number is related to iota. Any term involve iota is called imaginary number. अगर मैं लिखता हूं यहां पर 2 iota, this is called imaginary number. अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो जितने भी नंबर थे वो सारे किस तरह के नंबर्स थे? वो सब रियल नंबर्स थे। चाहे वो नेचुरल की बात करो, चाहे होल की बात करो, चाहे इंटीजर्स की बात करो, या फिर रैशनल, इररेशनल, प्राइम, इवन, और जितने भी नंबर हमने पढ़े थे अब तक वो सारे क्या थे? रियल नंबर्स थे। अब जो हमने एक नया नंबर पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेजिनरी नंबर। और अगर आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर दो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. This is the standard form of complex number where a is the real coefficient, and b is imaginary coefficient. तो जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको डिनोट करनी है तो उसको हम बोलेंगे a प्लस में आयोटा b. समटाइम्स वी हैव ए नंबर लाइक दिस z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा b. यहां पर रियल नंबर है ही नहीं। अब रियल नंबर अगर नहीं है तो इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी। अगर आपके पास z इस फॉर्म में आ गया कि a प्लस में आयोटा 0, तो इसको आप बोलोगे प्योरली रियल, क्योंकि यहां पर इमेजिनरी नंबर नहीं है, कोई यहां पर मिलावट नहीं है। अगर इमेजिनरी नंबर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि रियल नंबर है, और अगर रियल नंबर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी है। यानी यहां पर एक दूसरे के साथ कोई मिक्सिंग नहीं की है, सब अपने अपने फॉर्म में बिल्कुल प्योर है। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रियल नंबर होते हैं और क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और आयोटा का जो रोल है वो क्या है। अभी आयोटा के बारे में और काफ़ी कुछ डिस्कस करना है, लेकिन अभी हम फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताया मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड ए imaginary number is called a complex number and denoted by a capital letter of English alphabet. Now we have to understand equality of two complex number. Equality of two complex number. Equality of two complex number. हमारे पास एक नंबर है z1 a प्लस आयोटा b, एक नंबर है आपके पास z2 c प्लस आयोटा d. इफ वी से z1 इक्वल्स टू z2, अगर हम बोलते हैं कि भाई z1 और z2 दोनों बराबर है, अब z1 और z2 दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d. अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो हमेशा उसके अंदर ये मैंडेटरी होगा कि दोनों का जो रियल पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए। a इक्वल्स टू c एंड इमेजिनरी पार्ट आल्सो शुड बी इक्वल, b इक्वल्स टू d. अगर ये दोनों केसेस होते हैं तो आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों z1 z2 दोनों आपस में इक्वल हैं, या फिर आपको इक्वल दिए होंगे, यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल यूज हो होगा a b c d में से, उसमें आपको किसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, या a की वैल्यू फाइंड करनी होगी या b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ लेना है, मतलब रियल एलिमेंट को इधर से रियल के साथ लेना है और इधर से इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लेना है। अब हम बात करते हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ यहाँ पर एक एक करके हम समझते हैं। विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं एडिशन। मान लो हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं, एक z1 ही आ गया और z2 ही आ गया, तो हमें फाइंड करना है इनका एडिशन z1 प्लस z2। जब भी हम एडिशन फाइंड करेंगे तो नॉर्मली जैसे हम एडिशन अब तक बचपन से सीखते आए हैं, एडिशन में क्या सीखा था हमने कि भाई जो लाइक टर्म्स हैं, जो सेम फैमिली ग्रुप है, उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, जिस फैमिली का मेंबर है उसको उसी फैमिली में रखना है, दूसरी फैमिली में शिफ्ट नहीं करना है, उसको उसी के साथ प्लस करना है या उसी के साथ माइनस करना है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों में आप देखोगे रियल कोफिशिएंट कौन सा है,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रियल कोफिशिएंट a है, यहाँ पर रियल कोफिशिएंट c है, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो आपस में a प्लस c। ऐसे जो इमेजिनरी कोफिशिएंट है उसको आप ऐड कर सकते हो b प्लस d। अब क्योंकि दोनों के साथ आयोटा यूज हो रहा है तो आप ब्रैकेट डाल के यहाँ पर आयोटा लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक है 3 माइनस 2 आयोटा, इसको मेरे को ऐड करना है 5 प्लस 6 आयोटा से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर देंगे। 3 प्लस में 5, 3 प्लस में 5, उसके बाद जो आयोटा वाले नंबर है आयोटा कॉमन लिखो, यहाँ से -2 प्लस में 6, -2 प्लस में 6, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8 प्लस में 4 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम यही चीज़ आपको सब्ट्रैक्शन में करनी है। अगर दो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं तो क्योंकि एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है कि जो सेम फैमिली ग्रुप है उसको आप आपस में सॉल्व करते हो। तो Z1 माइनस Z2 का मतलब हो गया a प्लस सी, a माइनस सी प्लस में आयोटा b माइनस डी। यानी अगर हम यही कॉम्प्लेक्स नंबर लें 3 माइनस 2 आयोटा को माइनस करना है हमें 5 प्लस 6 आयोटा से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से रियल पार्ट 3 है, यहाँ से रियल पार्ट 5 है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे 3 माइनस 5 आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं प्लस आयोटा, यहाँ से क्या आ जाएगा आयोटा के साथ -2, यहाँ से क्या आ जाएगा -6 क्योंकि आप इसको माइनस कर रहे हो। तो 3 माइनस 5 -2, इधर से आ गया -8 आयोटा। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तीसरा ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो आ गया a प्लस आयोटा बी एंड c प्लस आयोटा डी। अब जैसे मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट्स में करते थे नॉर्मली, जैसे अब x प्लस वाई, वाई प्लस जेड इस तरह से दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई क्या करते, कैसे करते थे, एक एक करके मल्टीप्लाई करते थे। पहले इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर b से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो a इंटू में c प्लस आयोटा डी, आयोटा b से मल्टीप्लाई करते हो उसको c प्लस आयोटा डी। अब यहाँ पर देखो आप क्या आएगा, a इंटू में c, ए सी ए डी आयोटा, सॉरी आयोटा, हाँ ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और यहाँ पर देखो ये आ जाएगा बी डी आयोटा स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो आयोटा की वैल्यू यहाँ पर -1 डालो आयोटा स्क्वायर की, ए सी प्लस में ए डी आयोटा, बी सी आयोटा प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा बी डी और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इस -1 को आप बी डी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी डी आ गया, ए सी प्लस में ए डी आयोटा, बी सी आयोटा माइनस बी डी। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई, अगर सेम टर्म होती है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं तो अभी क्या करना है हमें, जो भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन से होते हैं जिसमें आयोटा वाली टर्म नहीं होती है, वो रियल पार्ट हो गया आपके, तो उसको आपको अलग कर देना। ये ए सी हो गया, ये माइनस बी डी हो गया, इसको आप अलग करो, ए सी माइनस बी डी, और इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा ए डी प्लस में बी सी। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करें, 3 माइनस 2 आयोटा 5 प्लस में 6 आयोटा, तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करो। 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 15, 3 6 ज़ा 18 आयोटा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा, इसको इससे करेंगे -12 आयोटा स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है, और आयोटा वाली टर्म है उसको आपस में सिंप्लीफाई कर दो। 18 आयोटा माइनस 10 आयोटा मीन्स 8 आयोटा, इधर से आ जाएगा -12 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस में 12 प्लस में 8 आयोटा, 15 प्लस 12 27 प्लस में 8 आयोटा। तो इस तरह से आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर हम डिवीज़न की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, इन्हीं को हम डिवाइड करेंगे, इसी को लेके चल रहे हैं तो इसी को लेके चलते हैं सब जगह। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चौथा ऑपरेशन हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस
Z1 डिवाइडेड बाय Z2 A प्लस आयोटा बी C प्लस आयोटा डी। बस जब डिवीजन हम करेंगे तो एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जो Z2 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर Z2 0 हो गया तो उसका मतलब आप उस सिचुएशन में डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर डिवाइड में अगर 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड होता है। तो जब भी आप Z1 Z2 करोगे तो ये कंडीशन आप साथ में स्पेसिफाई भी कर दो और चेक भी कर लो भाई Z2 0 तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने में क्या होता है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो आपको इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। अब इस फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें भी आयोटा आ गया है। अब इस आयोटा को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे से आयोटा को हम कैसे निकालेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से भाई इसको रब कर देते हैं, आयोटा खत्म, हमारा काम खत्म। क्या तरीका होता है, ये तरीका आपने पढ़ा था 9th क्लास में, रैशनलाइजेशन। तो वही तरीका आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इनटू। अब रैशनलाइज जब करते हैं तो आपको ध्यान होगा तो जो बीच का जो साइन है प्लस, इसको हम चेंज कर देते हैं सी माइनस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी। अब यहाँ पर देखो इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ए सी प्लस माइनस ए डी आयोटा, बी से करते हैं बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। नीचे देखो आप c प्लस आयोटा डी है, c माइनस आयोटा डी है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो आप, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट है आपका ये ac बन जाएगा और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता -1 होती है, वो माइनस यहाँ माइनस के साथ हो जाएगा, a प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन माइनस ए डी प्लस में बी सी। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर तो है ही, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे तो ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया। अब क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है रियल पार्ट अलग करना है, इमेजनरी पार्ट अलग करना है, तो आप ये दोनों नंबर को इस तरह से अलग कर सकते हो, ए सी प्लस में बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा माइनस ए डी प्लस में बी सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पता है सभी को किस तरह से आप इसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे आप कोई भी रैशनल नंबर लिखते हो, मान लो 7 अपॉन में 5 माइनस 6 अपॉन में 5, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आता है 7 माइनस 6। तो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर ये, तो आपने क्या करा, 7 को 5 के साथ अलग कर दिया, 6 को 5 के साथ अलग कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को आप इस तरह से दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये वाला नंबर लें, इसी नंबर को हम सॉल्व करें डिवीजन में, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 आयोटा। अब क्या करना है, उसके बाद रैशनलाइज करना है, सेम इसी तरीके से रैशनलाइज करेंगे हम, 5 माइनस 6 आयोटा, तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, माइनस 2 से करते हैं माइनस 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करो 15 और यहाँ से हो जाएगा -12। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे कई चीज़ें आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। अभी लग रहा होगा यार थोड़ा सा लंबा सा हो रहा है, ये कुछ लंबा नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे कई चीज़ें आपको डायरेक्ट आ जाएंगी और डायरेक्ट जब अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। -18 -10 -28 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या होता है, 15 माइनस 12 3 माइनस 28 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस में 36 61। अब आप इसको सेपरेट करें, 3 अपॉन 61 माइनस 28 अपॉन 61 आयोटा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहाँ पर उसके बाद क्या बात आती है कि अब जो आयोटा हम यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमने सिर्फ आयोटा के बारे में ये पढ़ लिया कि आयोटा ये चीज़ होती है, उसका काम ये होता है। लेकिन अब बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें यूज़ करना, सॉल्व करना होगा आयोटा की पावर 100। उसको भाई कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 1000 कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल तरीका होता है और बहुत सिंपल से इसके आंसर होते हैं आयोटा के। कितनी भी पावर हो, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बताऊँगा, बस आप अच्छी तरह ढंग से प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ समझ नहीं आती है उसको रिवाइंड करके दोबारा देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं पावर ऑफ आयोटा यानी पावर ऑफ आई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। आयोटा की पावर अगर जीरो आएगी तो क्या होगा हमारे पास, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी नंबर हो, कितना बड़े से बड़ा नंबर हो, कितना छोटे से छोटा नंबर हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, पावर अगर जीरो हो गई उसकी तो आंसर उसका हमेशा वन आता है। पता है ये बात हम सबको? नहीं पता तो अब ध्यान रखना। उसके बाद आयोटा की पावर लेते हैं वन। आयोटा की पावर वन का मतलब आयोटा ही हो गया, तो सिंपली मैं आयोटा ही लिखता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा। आयोटा की पावर टू, वो हमने सीखा है, आयोटा की पावर टू की वैल्यू होती है -1। ठीक है। आयोटा की पावर थ्री, आयोटा की पावर थ्री कितनी होगी, इसको मैं लिखूंगा आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, आयोटा की पावर फोर। अब आयोटा की पावर फोर को कैसे लिख लेते हैं, आयोटा का स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +1। आयोटा की पावर 5, इसको कैसे लिखते हैं, आयोटा इंटू में आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो आपके पास 1 है, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा इंटू में 1 यानी आयोटा आ गया। फिर आयोटा की पावर 6 देखो, इसको आप लिख लो आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा की पावर 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है, +1, तो -1 इंटू में +1 आंसर आ गया -1। आयोटा की पावर 7, इसको लिख लो आयोटा इंटू में आयोटा की पावर 6। तो आयोटा की पावर 6 क्या है, -1, तो सॉल्व करोगे माइनस आयोटा। अब तो यहाँ तक आपने देखा कि भाई 0 से लेकर 7 तक जब हम आए तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है ना वो रिपीट हो रही हैं। देखिए पहले क्या था, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, अब क्या आ रहा है 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। यानी हम अगली निकालेंगे, आयोटा की पावर 8 निकालेंगे तो हमें पता है 1 आएगी, आयोटा की पावर 9 निकालेंगे तो आयोटा आएगी, आयोटा की पावर 10 निकालेंगे तो -1 आएगी, आयोटा की पावर 11 निकालेंगे तो माइनस आयोटा आएगी। तो कुल मिलाकर आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी हो उसके सिर्फ ये 4 ही आंसर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। अब प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी कि हम अगर इस तरीके से सिस्टम से चलें तो हम कितना याद रख पाएंगे भाई, तो कुछ याद नहीं रखना, जो तरीका बता रहा हूँ उससे कुछ याद नहीं रखना, बस चीज़ एक समझ लो ध्यान से। सपोज अगर आपके पास आती है आयोटा की पावर मान लो आपके पास आती है 100, ठीक है। उससे पहले थोड़ा इसको और समझा देता हूँ मैं आपको, फिर ये आप बड़े प्यार से आराम से कर लोगे। यहाँ पर क्या रहा, आयोटा की पावर आ रही है 4, तो आयोटा की पावर 4 आ रही है, यानी 4 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। 4 का मल्टीपल होता है तो कोई भी 4 का मल्टीपल है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 4k। समझ में आ रही है बात, कोई भी 4 का मल्टीपल अगर हो, मल्टीपल मतलब जो 4 की टेबल में आती है, जैसे मान लो 100 है, मान लो सपोज ये 100 ही है, 100 क्या है, 4 का मल्टीपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर 4 इंटू में 25, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो यानी ये 4 का मल्टीपल है। तो जहाँ भी 4 का मल्टीपल आ जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 की टेबल में आता है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 आएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आयोटा की पावर 100 है तो आयोटा की पावर 4 इंटू में 25। तो या आप इसको एक दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हो, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आयोटा की पावर 100 को मैं लिख दूँ आयोटा की पावर 2, फिर इसकी पावर होगी आपके पास 50। अब आयोटा की पावर 2 का मतलब हो गया -1, इसकी पावर 50 यानी आंसर आ गया +1। यहाँ पर भी तो हम यही बता रहे हैं कि आंसर इसका +1 आएगा। आयोटा की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू में 1 +1। यहाँ पर मैं के लिख रहा हूँ, के मतलब जनरल के लिए लिख रहा हूँ मैं, सभी के लिए, आगे कितनी भी पावर हो सभी को आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर इस फॉर्म में कोई भी आपके पास आता है तो उसकी वैल्यू होगी आयोटा। आयोटा की पावर अगर आप लिखेंगे 4k + 2 तो आंसर आएगा -1। आयोटा की पावर लिखेंगे आप 4k + 3 तो आंसर आएगा आपका माइनस आयोटा। ये आपको 4 चीज़ें बस ध्यान रखनी है। अब कितनी भी बड़ी पावर हो इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है, 4k लिख दिया, 4k यहाँ पर k का क्या काम हो रहा है, सिंपल चीज़ है। देख एक बार ढंग से समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ 7 था, 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 4 × 1 = 4,
3 आ गया रिमाइंडर। तो मैं 7 को कैसे लिख सकता हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम। 4 इंटू में 1 प्लस 3, ठीक है, 4 इंटू में 1 प्लस 3, तो यहाँ पर k की वैल्यू आपके पास 1 हो गई। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन जो ये 4 आ रहा है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और जो यहाँ पर हम 1 2 3 या यहाँ पर 0 आएगा, तो 1 2 3 ये जो लिख रहे हैं ये पर यहाँ पर ये क्या है, सब रिमाइंडर है। अब किसी भी नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा होगा, याद है ना। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो वैल्यू निकालना चाहता हूँ आयोटा की पावर 1000 की, तो मेरे को सिंपल क्या करना है, 1000 को डिवाइड करके देख लेना है। 1000 को डिवाइड करके देख लेना, 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 16, 4 5 जा 20। ये क्या हो गया, यहीं पर ही डिवाइड हो गया था, 4 5 जा 20। ये 0 आ गया, ऊपर यहाँ 0 बचा है तो 0 लगाकर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू में 250, रिमाइंडर 0। इसको लिखो या मत लिखो, तो ये मेरा किस फॉर्म में बन रहा है, 4k की फॉर्म में बन गया। 4k की फॉर्म में इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। ये आपको सारा कुछ करके नहीं दिखाना, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, सारा कुछ करके नहीं दिखाना। क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, आपको बस डिवाइड करके देख लेना है कि ये भाई डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मान लो आयोटा की पावर हम लिखते हैं 273, 273 को डिवाइड करके देखो क्या आता है। 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 1 रिमाइंडर आ गया। 1 रिमाइंडर आ गया मतलब ये फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया आयोटा। कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखते हो आयोटा की पावर 7 2 3, कुछ भी लिख लेते हैं हम, अभी हमें नहीं पता कि डिवाइड होगा नहीं होगा। 7 2 3 को डिवाइड करके देखो 4 से, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 छोटा रह गया, रिमाइंडर बच गया 3, और आगे तो सॉल्व होगा नहीं। अब 3 रिमाइंडर बच गया तो मतलब कौन सी फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म बन गई है। आंसर क्या आ गया इसका, माइनस आयोटा। तो भाई कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर हो, आपको बस 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए तो आंसर 1 है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आए तो आंसर आयोटा है। रिमाइंडर अगर 2 आ जाए तो -1 है, और रिमाइंडर 3 आ जाए तो माइनस आयोटा है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर आ जाए आप उसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। आंसर आपके सिर्फ इसमें 4 ही आएंगे, 4 से 5वां कोई आंसर नहीं आएगा। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के बाद अब बारी आती है कि इसमें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम समझते हैं। मॉडुलस एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी चीज़ का जब मॉडुलस निकालते हैं तो उस मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन में हमने पीछे आपने अभी नहीं किया 12th क्लास में भी बताया था कि मॉडुलस क्या होता है। एक्चुअली जब ओरिजिन से अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना होता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है। आप सिर्फ इतना निकालना सीख लेंगे और इसको डिनोट करना सीखेंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ z। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका अगर आपको मॉडुलस फाइंड करना है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका रियल पार्ट है, जो ये रियल पार्ट है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये a है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू a, और जो इमेजनरी पार्ट है इसको ऐसे डिनोट करते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू b। तो कहीं कहीं अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो ये दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है या रियल कोफिशिएंट है, और जो ये दिया हुआ है यहाँ पर ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है। तो ये आपको रीड करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपका रियल कोफिशिएंट है और जो इमेजनरी कोफिशिएंट है सिंपली उन दोनों का आपको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद उसको रूट कर देना है। जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालोगे तो हमेशा इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही आएगी, इसके अलावा इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। और इसको आप कभी कभी क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस में 2 आयोटा। अब इसका आपको मॉडुलस फाइंड करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट इसका क्या है 3 है, उसका आपको स्क्वायर करना है। इमेजनरी पार्ट इसका क्या है -2 है, खाली 2 नहीं लेना, अगर माइनस है तो माइनस भी लेना, आयोटा को नहीं लेते, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेना, ये चीज़ ध्यान रखना, आयोटा को नहीं लेना है।
यहाँ पर -2 का आप स्क्वायर कर दो तो ये बन गया आपके पास 9 प्लस में 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये आपका इसका मॉडुलस आ जाएगा। तो जब भी आप मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्वेश्चंस में यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है। अब इस 4 प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं साथ साथ। नेगेटिव ऑफ मॉडुलस नंबर, इसका अगर निकालते हैं आंसर हम, और पॉजिटिव मॉडुलस नंबर, दोनों का आंसर अगर निकालते हैं तो वो सेम आता है। कैसे सेम आता है देखो, z तो ये आएगी आपके पास। अगर मैं नेगेटिव z निकालूँ यानी -z निकालूँ तो क्या होगा, इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -3 प्लस में 2 आयोटा। इसका मॉडुलस निकालते हैं। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट इसमें -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, इमेजनरी कोफिशिएंट 2 है इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 9 प्लस में 4, ये भी आ गया 13। तो देखो ये भी स्क्वायर रूट 13 था और ये भी रूट 13 था, यानी दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आएगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजनरी पार्ट भी 0 होगा। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 है, मान लो इफ z इक्वल्स टू 0 यानी 0 प्लस में 0 आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर यहाँ भी 0 होगा, आंसर 0 आ जाएगा। z1 इंटू में z2 इक्वल्स टू में मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 ले लेते हैं 2 प्लस में आयोटा, z2 ले लेते हैं 3 माइनस में 2 आयोटा। आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस निकालना है पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा, आयोटा को इससे करते हैं 3 आयोटा, आयोटा को इससे करेंगे -2 आयोटा स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा 6, ये +2 हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 8 हो गया, -4 + 3 यानी माइनस आयोटा हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, -1 का स्क्वायर हो गया 1, आंसर आ गया 65। अब देखो अगर दोनों का मॉडुलस अलग अलग आप निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 65 ही आएगा। चेक कर लेते हैं। z1 का मॉडुलस फाइंड करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √5 आ गया। z2 निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, √13। तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके देखो, √5 इंटू में √13, ये आ गया आपके पास √65। तो सेम आ रहा है, ये भी √65, ये भी √65। यानी आप दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों की तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। अब जो चौथी प्रॉपर्टी रह गई है उसको भी चेक कर लेते हैं हम। उसको चेक कर लेते हैं जी, ये नंबर रख लेते हैं, दोनों डिवाइड करते हैं इन्हें, z1 डिवाइडेड बाय z2। तो क्या आ गया, 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आयोटा अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। 3 + में 2 आयोटा, 3 + में 2 आयोटा, 2 3 = 6, 2 2 = 4 आयोटा। इस आयोटा से करेंगे 3 आयोटा प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 6 - 2 4, 4 + 3 7 आयोटा। नीचे क्या आ गया 9 प्लस में 4, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब चीज़ें आप डायरेक्ट करोगे, तो कोई ज़्यादा हमें एक एक चीज़ एक एक स्टेप बिल्कुल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 9 + 4 13 आएगा, तो इसको मैं अलग अलग करूँगा तो 4/13 7/13 आयोटा, ये आ गया। अब देखते हैं कि अगर हम इसको अलग अलग करके मॉडुलस करें, z1 डिवाइडेड बाय z2। अच्छा, इसका मॉडुलस भी तो फाइंड करना है अभी। ये तो अभी z1/z2 निकाला है ना, इसका मॉडुलस और फाइंड करते हैं। तो इसका मॉडुलस क्या आ गया आपके पास, इसका स्क्वायर करोगे आप, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 13 का हो गया 169, इसका हो गया 49, इसका हो गया 169। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डायरेक्टली ऐड कर दो। 9 + 6 15, 4 5 6 और नीचे आ गया 169। तो 65 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन 169 का तो है, तो ये तो आ गया 13। प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मॉडुलस है। मॉडुलस क्या बताया था आपको, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। अब देखो हम निकालते हैं z1
का मॉडुलस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2। Z1 का जो मॉडुलस है वो हमारे पास क्या है, वो है √13, और जो Z2 है, Z2 का मॉडुलस क्या है हमारे पास, सॉरी Z1 का मॉडुलस था √5, Z1 का मॉडुलस है √5 और Z2 का मॉडुलस है √13। अब यहाँ पर इसको आप रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, √13, ऊपर दोनों नंबर रूट के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 65, नीचे √13 क्या आ जाएगा 13। अब देखो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, दोनों आंसर आपके मैच कर गए, यानी यहाँ से जो चौथी आप प्रॉपर्टी है ये भी हमने वेरीफाई कर दी कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके कॉन्जुगेट के बारे में। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसके बारे में पढ़ते हैं वो है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, z के ऊपर आप एक बार का सिंबल लगा दोगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें हमें करना क्या होगा, कॉन्जुगेट का मतलब हो गया कि आपको क्या करना है, जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन आपको चेंज कर देना है। जैसे a प्लस में आयोटा b है, यहाँ पर a प्लस में आयोटा b है, तो यहाँ पर आपको a माइनस आयोटा b करना है। सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, दोनों के साइन मत चेंज कर देना, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का। सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 2 प्लस में आयोटा। तो आपको इसका अगर कंजुगेट निकालना है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। सिर्फ आपको इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर आपको इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आयोटा है। जो रियल कोफिशिएंट है उसमें कोई चेंज नहीं करना भाई, उससे बच के रहना। आपको सिर्फ चेंज किस में करना है, इमेजनरी कोफिशिएंट में चेंज करना है। उसका साइन जो भी होगा उसका उल्टा कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। अब जैसे मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्जुगेट का अगर दोबारा आप कॉन्जुगेट करोगे तो वापस आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या किया, a माइनस आयोटा b। अब मैं इसी का दोबारा से कंजुगेट कर दूँ, z कंजुगेट का मैं फिर से कंजुगेट कर दूँ तो क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b। अब a प्लस आयोटा b क्या था आपका, z था, तो मेरे पास वापस वही नंबर आ गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अगर आप z1 प्लस z2 का ऐड करने के बाद कंजुगेट करते हो तो हमारे पास z1 ये है, z2 ये है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। पहले ऐड करोगे तो रियल को रियल के साथ करना है 5, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ करना है माइनस आयोटा। इसका अगर आप कंजुगेट करते हो तो क्या आएगा, z1 प्लस में z2, इसका कंजुगेट करेंगे मतलब इसका कंजुगेट करेंगे, इसका कंजुगेट हो गया 5 प्लस आयोटा। अब ये कह रहा है कि अगर आप दोनों का कंजुगेट करके अलग अलग करके फिर प्लस करोगे तो भी रिजल्ट यही रहेगा। तो देखो कंजुगेट हमने अलग अलग कर ही रखा है पहले से ही, इन दोनों को प्लस करते हैं, 3 प्लस में 2 5 आ गया, 2 माइनस 1 आयोटा आ गया। तो देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम आ रहे हैं, यानी ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो रही है। सेम यही चीज़ आप यहाँ पर माइनस में भी कर सकते हैं ऐसे ही। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को, कि आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका कंजुगेट निकालो। तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करो, 3 टू द 6 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 6 प्लस में 2 8 माइनस आयोटा। अब आप इसका कंजुगेट करोगे, इसका कंजुगेट का मतलब हो गया z1 z2 का कंजुगेट करोगे तो आ गया 8 प्लस आयोटा। अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि भाई z1 और z2 दोनों के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करो। तो z1 हमारे पास ये था कंजुगेट और z2 ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 टू द 6 माइनस 3 आयोटा 4 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो देखो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 6 8 हो गया, माइनस 3 प्लस 4 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी प्लस आयोटा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों सेम आ रहे हैं, तो यानी ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो रही है। सेम इसी तरह आप डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है उसको भी वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z और z। तो देखो अब यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। मॉडुलस ऑफ z का आप वो निकालो, z1 ले लेते हैं हम क्योंकि हमारे पास z1 ले रखा है हमने ये। इसका मॉडुलस निकालते हो तो आ जाएगा 9 प्लस में 4, क्योंकि रियल का स्क्वायर इमेजनरी का स्क्वायर, ये आ गया √13। अगर आप सिर्फ z1 का मॉडुलस निकालते हो, z1 आपके पास ये है तो भी यहाँ पर यही रहेगा 9
+4, तो ये दोनों भी बराबर आ गए, यानी ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई होगी। इसको हम देखते हैं 7th को, तो इसमें क्या करना है आपको, z को उसके कॉन्जुगेट से कर देना है। तो मैं अगर z1 को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा मॉडुलस ऑफ z1 के स्क्वायर के। तो z1 को मैं मल्टीप्लाई करूं कॉन्जुगेट ऑफ z1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 + 2 आयोटा से। तो यहाँ पर a - b, a + b की आइडेंटिटी लग जाएगी, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, यानी 9 + 4 = 13। अब मैं यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर निकाल के देखूँ कि वो 13 आ रहा है नहीं आ रहा। तो मॉडुलस ऑफ z1 क्या था, मॉडुलस ऑफ z1 निकाला नहीं हमने, नहीं निकाला, तो मॉडुलस ऑफ z1 निकाल लेते हैं। ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका करना है आपको स्क्वायर। अब स्क्वायर से पता है कि आपको स्क्वायर रूट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कैंसिल हो जाता है, 9 + 4 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी आपस में बराबर आ गई, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई होगी। अब जब 7th प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो इसी प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी बनी है आपकी। यहाँ पर हमने क्या किया, 7th प्रॉपर्टी में ये आपको दिया हुआ है z इंटू में कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इस z को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1/z। अब 1/z को आप कैसे लिख सकते हो, z⁻⁻1। तो कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल्स टू z⁻⁻1, और ये आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी बन गई। इसमें z का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि z जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो टर्म होती है z⁻⁻1, इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम इसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z inverse is called multiplicative inverse of कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो ये हमारा इसका फार्मूला बन गया। तो कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z 3 - आयोटा, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब फाइंड करने के हमारे पास तरीका क्या, एक तरीका तो ये हमारे पास हमने फार्मूला बनाया। फार्मूले में हमें क्या चाहिए, कंजुगेट ऑफ z चाहिए, तो ये आ जाएगा 3 + आयोटा। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया आपके पास 3 + में आयोटा डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 3/10 प्लस में 1/10 आयोटा। ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको निकालने का एक तरीका और है, मान लो सपोज आपको फार्मूला याद नहीं रहता, तो यहाँ पर है क्या, ये z⁻⁻1 है। z⁻⁻1 का मतलब आप इसे 1/z लिख सकते हो। मतलब जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z इनवर्स आपको निकालना है, तो इसका मतलब आप इसको 1/z लिख सकते हो, यानी 1/z। z क्या है आपका, 3 - आयोटा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो रैशनलाइज करो आप इसे, 3 + आयोटा, 3 + आयोटा। तो 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय a - b का स्क्वायर 9 - आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा +1, 9 + 1 10। सेपरेट करोगे तो वही 3/10 प्लस में 1/10 आयोटा। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे, आपके पास दोनों तरीके अवेलेबल हैं। आप फार्मूला लगा सकते हो या आप रैशनलाइज कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ जितना भी इसका बेसिक्स था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें और भी होता है, लेकिन वो कोर मैथमेटिक्स में उसमें आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये सब चीज़ें हम उसमें दोबारा से सीखेंगे, भाई क्या क्या चीज़ आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है। काफ़ी कुछ मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिया है। आप PDF डाउनलोड करो और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर लोगे, थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें आ गया है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं सारे अगली क्लास में कराने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।